आरए के बारे में फडणवीस साहब ने हम सबको कैसे फंसाया, इसकी मैं आपको क्रोनोलॉजी बताती हूँ। उनके दिल में आया कि हम आरए में जाएंगे तो फिर आरए पूरे जंगल को कमर्शलाइज कर देंगे, एक बार कार शेड बनाएंगे तो। लोगों का विरोध आया, और भी ऑप्शंस थे, तो उन्हें कंजूर मार्ग का एक्सप्लोर करने के लिए सब लोगों ने इंसिस्ट किया। कंजूर मार्ग में मेट्रो 6 का कार शेड बन ही रहा था, तो मेट्रो 3 का कार शेड वहाँ जोड़ने की बात हुई। एक रैंप जोड़ना था, जेबीआर की लाइन को वो ज्वाइन कर देता और मेट्रो 6 और मेट्रो 3 दोनों का कार शेड कंजूर मार्ग में बन जाता। मेट्रो 6 के कार शेड का कामकाज शुरू हो गया था। एमएमआरडीए ने जगह ऑक्यूपाई कर ली थी, वहाँ के टेंडर्स भी फ्लोट कर दिए थे। सब ठीक चल रहा था मेट्रो 6 के कार शेड का कंजूर मार्ग में। लेकिन जब ये बात आई कि मेट्रो 3 का कार शेड भी वहाँ पे हो सकता है, तब फडणवीस ने एक ब्रेन वेव लगाई। फडणवीस सरकार ने 32 चिट्ठियां लिखी एक गरोडिया साहब को, कह के कि भाई ये जमीन तुम्हारी है, हमारी नहीं है। वो बंदा कह रहा है कि जमीन मेरी नहीं है, लेकिन फडणवीस साहब ने इंसिस्ट किया। पहला कोई पुरावा नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि जमीन वो किसी प्राइवेट पार्टी की है। लेकिन फडणवीस ने ये एक नैरेटिव क्रिएट किया कि वो जो कंजूर मार्ग कार शेड की जगह थी वो किसी प्राइवेट प्लेयर की थी। उद्धव ठाकरे सरकार आई, उन्होंने कोर्ट में जाके बोला कि हम दोनों कार शेड कंबाइन करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्शन उठी। वो गरोडिया सडनली उठ गया, वो कहता है जमीन मेरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट उठ गई, कहती है नहीं वो जगह सॉल्ट पैंस की है। अब जगह किसी की भी हो, जब कोई राज्य कोई प्रोजेक्ट करता है वो जगह अक्वायर कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, खुद से, प्राइवेट प्लेयर से, किसी से भी अक्वायर कर सकता है, और ऑलरेडी उनके पोजेशन में वो जमीन थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने नहीं किया। कुंभकोनी साहब और बाकी जो हमारे लीगल एडवाइजर्स हैं वो कोर्ट में लड़ते रहे, लेकिन कोई भी निकाल नहीं आया। अब फडणवीस सरकार वापस आ गई, उन्होंने बोला आरए में ही कार शेड बनेगा। और जब ये तय हो गया आरए में कार शेड बनेगा, तब वो गरोडिया साहब ने उठ के कहा ये जमीन तो मेरी नहीं है। तो वो जमीन जो गरोडिया की नहीं थी, लेकिन फडणवीस ने गरोडिया की है ये कहा था, क्योंकि जब दो कार शेड एक साथ बनने वाले थे, वो सडनली आज गरोडिया की नहीं है और वहां पे मेट्रो का कार शेड बन रहा है कंजूर मार्ग वाला। बस आरए का कार शेड उसके साथ कंबाइन नहीं करेंगे। मतलब इतना बड़ा धोखा, कोर्ट में झूठ बोला गया, सरकार ने झूठी चिट्ठियां लिखी कि वो जमीन किसी प्राइवेट प्लेयर की है, जबकि वो जमीन राज्य सरकार की पहले भी थी और अब भी है। ये पूरा फॉल्स नैरेटिव किया गया कि 2.5 साल जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही है, उनको वो मौका ना मिले कि वो वहां पे दोनों कंबाइंड कार शेड बना लें। और जैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार गई तो वहां की लाइन के लिए वो कार शेड रेडी हो गया, लेकिन आरए का कार शेड आरए में ही बनाएंगे। ये जिद है, ये हट है एक इंसान की, और इसके पीछे बस एक ही चीज है, वो 2% फॉरेस्ट नहीं लेने वाले, वो 20% फॉरेस्ट नहीं लेने वाले, वो आरए का जंगल खत्म कर देंगे कमर्शलाइज करके, क्योंकि मुंबई में और जमीन बेचने के लिए बची नहीं है फडणवीस को। पिछले 5 सालों में जब उनका सरकार थी, उन्होंने सारी जमीनें बेच दी। अब ये जो बचा है हमारा जंगल, उसे भी बेच देंगे। सतर्क रहो, अपनी मुंबई के बारे में सोचो, फडणवीस के बारे में मत सोचो, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मत सोचो। आरए को बचाओ, ये झूठ बोल रहे हैं।